गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 29 ऑफ दिसंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 29 ऑफ दिसंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको वहाँ पर हमारी जितने भी लेटेस्ट कोर्सेज हैं, जो भी हमारी ई बुक्स हैं, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था that recently which state has been officially reinstated as the tiger bearing state after a gap of 33 years। तो इसका आंसर होगा गुजरात, यानी कि 33 सालों के गैप के बाद में वापस से जो टाइगर है वो कहाँ पर ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? गुजरात। फिर बात करें ग्लोबल चेस लीग 2025 के टाइटल की, तो इसको जीता है आर प्रगनंदा और अनीश गिरी ने जिस टीम को गाइड किया था, दैट इज एल्पाइन एसजी पाइपर्स ने। और ये पूरा जो मैच था तो ये हुए हैं मुंबई में, ठीक है। फिर बात करें आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम की, तो इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। अभी जो है अरावली रेंजेस पे एक न्यू माइनिंग लीज को यहाँ पे बैन किया गया है, किसके द्वारा, मतलब कौन से रीजन में? तो आपको यहाँ पे गुजरात से लेके एनसीआर वाला रीजन ध्यान रखना है। गोदावरी एस्चुरी ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कि 2026 का सेंसस ये यहाँ पे प्रस्तावित है। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इंडिया इंट्रोड्यूस करने वाला है किस टॉपिक पे? दैट इज एंटी टेररिज्म। वीर बाल दिवस हर साल 26 ऑफ दिसंबर को मनाते हैं, क्यों? क्योंकि इसी दिन जो गुरु गोविंद सिंह जी के सन है साहिबजादे, उनके यहाँ पे बलिदान को सम्मानित करने के लिए, एक तरीके से उनको कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पर ये दिवस मनाया जाता है। रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी तो ये बने हैं सलीम अहमद। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हाल ही में क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है सोलर पावर्स प्लांट को, पावर लाइंस को, टू प्रोटेक्ट दी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इन विच लैंग्वेज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली लॉन्च द न्यू एडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का न्यू एडिशन कौन सी लैंग्वेज में यहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये हुआ है संथाली लैंग्वेज में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। बात करें संथाली लैंग्वेज की, तो ये आपको हमारा जो संविधान है उसमें जो शेड्यूल 8 है और उसमें जो लैंग्वेजेस मेंशन है वहां पर आपको संथाली ये देखने के लिए मिल जाएगी। और 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा इस पूरे जो ये है आपका लैंग्वेज, इसको ऐड किया गया था, ठीक है। और इसी में रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पे संथाली वर्जन लॉन्च किया है, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। एंड ये कहाँ पर हुआ है? राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में इसको यहाँ पे जो है रिलीज किया गया है। और इस पूरे मौके पर जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन जी, साथ ही में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस है दैट इज अर्जुन राम मेघवाल, वो भी इस पूरे ओकेशन पे यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि संथाली लैंग्वेज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको रिलीज किया गया है। एंड साथ ही में संथाली लैंग्वेज को अगर हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो कौन से ईयर में कौन से अमेंडमेंट से ये हमारे संविधान में जोड़ी गई थी, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ संथाली ही यहाँ पर जुड़ी थी, संथाली के साथ साथ अदर लैंग्वेजेस को भी यहाँ पर जोड़ा गया था। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि संथाली के साथ साथ कौन सी अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस को यहाँ पे हमारे संविधान में जोड़ा गया था इस संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, दैट इज BWF एथलीट कमीशन की चेयरमैन यहाँ पे कौन बनी है फॉर द ईयर 2026 टू 2029। तो 2026 से लेके 29 के टर्म के लिए कौन यहाँ पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो एथलीट कमीशन है उसकी चेयर यहाँ पे बनी है? तो ये बनी है PV सिंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये 2026 से लेके 29 के लिए यहाँ पे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की चेयर
पर्सन यहाँ पे बनी है। पीवी सिंधु, इनका पूरा नाम क्या है? उर्सुला वेंकटा सिंधु, इनको आपको ध्यान रखना है। 2 टाइम की ओलंपिक मेडलिस्ट हैं एंड फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी पीवी सिंधु को हाल ही में चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया इस पूरी फेडरेशन का। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने रिप्लेस किया है ग्रासिया पोली को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वेयर इज धनु यात्रा द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर हेल्ड एनुअली? तो धनु यात्रा की अगर हम बात करें तो ये हर साल आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर? बरगा उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको बरगढ़ या बरगाह या फिर बरगढ़ के नाम से भी आप इसको समझ सकते हो, जो कि आपको उड़ीसा में जगह देखने के लिए मिलेगी। एंड वहीं पर ही धनु यात्रा जो ये पूरा वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है वो आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन जो यहाँ पे आंसर्स को मॉडिफाई कर दूंगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दैट वर्ल्ड फेमस धनु यात्रा वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन दी बरगाह ओडिशा एंड दिस मैसिव 11 डे कल्चरल फेस्टिवल ट्रांसफॉर्म द एंटायर सिटी इनटू अ वाइब्रेंट थिएटर। तो बेसिकली आपको बस जगह इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है, और ये जो पूरी जगह है ना वो किसको रिक्रिएट यहाँ पे करती है? तो वो रिक्रिएट करती है एंशियंट मथुरा को। तो ये भी आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है, राइट। तो बेसिकली जो नाम है ना वो है बरगढ़ करके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ये कौन सी डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो ये बनता है 27 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हर साल 27 दिसंबर को ही मनता है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, यानी कि इंटरनेशनल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। और पहली बार जो ये पूरा दिन था वो मना था 2020 में, और इस चीज की अनाउंसमेंट करी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। एंड इट्स एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस फॉर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एंड पेंडेमिक प्रिवेंशन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, Minamitory Island that was recently seen in news is located in which ocean? तो अगर हम बात करें मिनामी टोरी इस द्वीप की, तो ये आपको बेसिकली पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और अभी ये न्यूज में है, न्यूज में रहने का इसका कारण क्या है? तो देखिए अभी जो ये न्यूज में वो इसलिए कि रिसर्चर्स डिस्कवर्ड 230 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ मिनरल्स needed for the electric car batteries on the seabed of मिनामी तोरिशिमा आइलैंड। तो अभी क्या हुआ है कि लगभग अगर हम बात करें 230 मिलियन मैट्रिक टन का जो खनिज है, जो यहाँ पे मिनरल्स है, वो यहाँ पे देखा गया है कहाँ पे? जो मिनामी तोरिशिमा द्वीप है ना उसके समुद्र तल पर, उसका जो सीबेड एरिया है ना वहां पर ये जो चीजें हैं वो देखी गई है। एंड इसमें अगर हम बात करें इस पूरी आइलैंड को हम मार्कस आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 12 मंथ का कंटेंट आप लोगों के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। इसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो सेम नंबर पर, दैट इज 8815306208 पर। इसका सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, द सुनामी रेडियो रिकॉग्निशन प्रोग्राम इज डेवलप्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे सुनामी से निपटने की तैयारी संबंधी मान्यता कार्यक्रम इसको विकसित किया गया है? तो ये यहाँ पे विकसित किया है यूनेस्को के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और यूनेस्को के द्वारा इस पूरा जो ये यहाँ पे प्रोग्राम है इसको डिजाइन किया गया, एंड इसमें भी एक बॉडी है दैट इज इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, दैट इज आईओसी। बट ये बॉडी किसकी है? यूनेस्को की है। तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो न्यूज में क्यों है कि इंडिया विल सून हैव ओवर 100 tsunami ready villages under the tsunami ready recognition program in the Indian Ocean region, and it is an international community based program which was developed by the Intergovernmental Oceanographic Commission, that is IOC of the UNESCO, and the program aims to build resilient and coastal communities through tsunami awareness and preparedness, and its main objective to reduce the life of people। साथ ही में जो लाइवलीहुड है और प्रॉपर्टी है ड्यूरिंग सुनामीज उसको यहाँ पे मिनिमाइज करना, मतलब कैसे आप लोगों की जान बचा सकते हो, कैसे यहाँ पे लोगों की कम जान जाए, जो भी वहाँ पे प्रॉपर्टी उसका कम नुकसान हो, उन्हीं सब चीजों के पर्पज से ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच बीच होस्टेड सुदर्शन पटनायक जॉइंट सेंटा क्लॉज इंस्टॉलेशन। तो अभी जो सुदर्शन पटनायक है जो कि काफ़ी फेमसली हम लोग जानते हैं, जो ये सेंट के यहाँ पे आकृति बनाते हैं, तो इन्होंने भी सेंटा क्लॉज को यहाँ पे बनाया है। तो ये कौन से बीच पे इन्होंने बनाया था, तो आपको ध्यान रखना है नीलाद्री बीच के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो पूरा नीलाद्री बीच है वो आपको उड़ीसा की पूरी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। And India's renowned sand artist, that is Padma Shri Sudarshan Patnaik, created a world record for Christmas कि world record this Christmas by creating a unique and gigantic Santa Claus sculptures at the नीलाद्री बीच, जो कि आपको उड़ीसा की पूरी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और इस पूरे स्कल्पचर्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 टन ऑफ सेंट्स यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, एंड साथ ही में 60 फीट लॉन्ग, 45 मीटर वाइड एंड 22 फीट हाई ये यहाँ पे पूरा जो सेंटा क्लॉज को बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर वेपन डेटाबेस विच इज लॉन्च टू कर्ब टेरर। तो टेरर को कर्ब करने के लिए अभी इंडिया का फर्स्ट एवर वेपन डेटाबेस लॉन्च किया गया, किस नाम से, तो उसका है नाम लोस्ट लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म्स डेटाबेस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और शॉर्ट में अगर हम समझे तो LLRF डेटाबेस। और इसको यहाँ पे लॉन्च किया हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। ठीक है, तो India has taken a significant step towards strengthening its internal security framework, and the central government has launched the country's first national arm database that is lost, looted, and recovered firearms, and it's aimed at helping prevent terrorism, organized crime, and साथ ही में जो इंसर्जेंसी है उसको यहाँ पे कर्ब करने के लिए ये पूरा डेटाबेस यहाँ पे रिलीज किया गया है। एंड अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करें, दिस विल नॉट ओनली हेल्प इफेक्टिव डिटेक्शन, बट ये यहाँ पे जो इलीगली इन्फिल्ट्रेटेड गवर्नमेंट ऑन्ड वेपन्स होंगे ना उनको भी ये मॉनिटर करेगा, एंड ये एश्योर करेगा कि कोऑर्डिनेशन जो हो बिटवीन दी एनफोर्समेंट एजेंसी एंड साथ ही में जो यहाँ पे अदर एजेंसीज होंगी ना उनके बीच में कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा हो, एंड साथ ही में जो भी इंफॉर्मेशन हो ना वो क्विकली सभी के बीच में यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में वो इफेक्टिवली पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ये एश्योर करेगा। एंड इसकी अगर हम बात करें इसको लॉन्च किसने किया है, तो इसको लॉन्च किया हमारे देश के होम मिनिस्टर दैट इज़ अमित शाह ने। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये जो नेशनल वेपन डाटाबेस है ये है क्या, तो ये लॉस्ट लूटेड and recovered weapons database maintain a detailed record of all the government owned weapons that have been lost, looted या फिर stolen और subsequently recovered। तो ये उन सभी गवर्नमेंट ऑन वेपन का एक डेटा होगा जो कि या तो खो चुके हैं या जिनको लूट लिया गया या फिर जो चोरी हो चुके हैं, तो इन सभी का डेटा इस पूरे डेटाबेस में यहाँ पर होगा। एंड द सोर्स ऑफ वेपन included in this database records from the state police forces, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड दी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी फोर्सेज। तो इन सभी का जो डेटा होगा वो भी यहाँ पे मेंटेन करके रखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा by which year does Indian Railway plans to double originating train capacity in 48 major cities। तो यहाँ पे आंसर होगा 2030, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। The government of India has announced that Indian Railways plans to double the capacity of originating trains in 48 major cities across the country by 2030। and इस initiative का aim क्या है यहाँ पे, to reduce congestion at busy railway stations and meet the growing demand for rail travel। तो इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए और जो कंजेशन होता है ना रेलवे स्टेशन पे, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे इस पूरे इनिशिएटिव को यहाँ पे लिया जाएगा। एंड दिस अनाउंसमेंट रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी टू मॉडर्नाइज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड साथ ही में एश्योर करना है कि सीमलेस मोबिलिटी इन रैपिडली डेवलपिंग अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा हु हैज बिकम द फर्स्ट लर्निंग डिसेबल्ड आर्टिस्ट टू वॉन टर्नर प्राइज 2025। तो टर्नर प्राइज 2025 को यहाँ पे किसने जीता है, तो ये जीता है नीना कालू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये फर्स्ट लर्निंग डिसेबल आर्टिस्ट यहाँ पे बनी है, तो इसलिए नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका बन जाता है। ठीक है, एंड सी इज ऑटिस्टिक एंड लार्जली नॉन वर्बल and known for her large-scale swelling abstract drawing and cocoon-like sculptures from the repurposed fabric and VHS tape। और इन्हें इस बार का जो ये टर्नर प्राइज है ना वो दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। बात करें पूरी क्लास की ओवरव्यू की, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा न्यू एडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि संथाली लैंग्वेज में यहाँ पे रिलीज किया गया है। पीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन कौन बनी है? पीवी सिंधु। धनु यात्रा उड़ीसा के बरगढ़ में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस 27 ऑफ दिसंबर। मिनामिटोरी आइलैंड आपको पैसिफिक ओशन में देखने के लिए मिलेगा। सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम किसका है? यूनेस्को का है। सुदर्शन पटनायक ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया है नीलाद्री बीच उड़ीसा में। फर्स्ट एवर जो यहाँ पे वेपन डेटाबेस लॉन्च किया गया टू कर्ब दी टेरर, नाम क्या है? तो ध्यान रखना इसका नाम है लोस्ट लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म डेटाबेस। एंड इंडियन रेलवे प्लान्स टू डबल ऑरिजिनेटिंग ट्रेन कैपेसिटी बाय 2030 एंड टर्नर प्राइज ये जीता है नीना कालू ने। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंटेंट था। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हु वॉन दी अंडर 19 एशिया का फाइनल्स, तो ये जीता है पाकिस्तान ने भारत को हराकर। ठीक है, और आज आपने बताना है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता है, तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सो इसके अलावा कॉम्बो ऑफर भी जहाँ पर आपके करंट अफेयर स्टार्टिंग जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है सेम नंबर पर, दैट इज़ 8815306208 पर। आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो कोर्सेज उन पे 40% का ऑफ भी मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड 1million40। सो आप इसको भी इंस्टॉल करके इसको अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।